हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को जो ब्रिलियंट मॉडल पेपर से लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग ब्रिलियंट मॉडल पेपर का सेट यानी तीसरा जो है आज कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग सेट 2 यानी अब तक यानी कवर कर चुके हैं। तो इन जो है आपका ब्रिलियंट मॉडल पेपर में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही रहते हैं, और ये भी आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप इन 5 सेटों को अच्छे से अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको जो है डेफिनेटली आपका जो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जो है आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे आप लोग उन 2 सेटों को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, या आप चैनल विजिट करके जाकर के उसको देख सकते हैं। तो गाइज आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा इन 5 वीडियो को। अगर आप देख ले तो आपका कंप्लीटली हिस्ट्री का जो है आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ये स्पेशल 2022 के एग्जाम के लिए आपको बता दें, ठीक है। ये 2022 के एग्जाम के लिए आपका, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग उससे शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे निर्देश कुछ दे रहा है आपको कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 50 प्रश्नों का यानी उत्तर देना है, ठीक है। चुने गए सही विकल्प को यानी सही विकल्प को चुनना है और एमआरपी पर आपको यानी चिन्हित करना है, राइट। कितना क्वेश्चन का यानी 85 प्रश्न का। तो चलिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है और क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था। जो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, 2 नंबर सवाल का आंसर इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिभुजाकार विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, आर एस विस्ट। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी आपका राखलदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी नाम है इसका, ठीक है। यानी राखलदास बनर्जी नाम है और यहाँ आपको आर डी बनर्जी दिया हुआ है। आर से आपका राखल हो जाएगा, डी से दास हो जाएगा और बनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, सिंधु नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, लोथल किस राज्य में यानी अवस्थित है। लोथल किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे कालीबंगान किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिएगा। जो कालीबंगान जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजस्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के जो साक्ष्य मिले थे ये कहाँ से मिले थे, तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर यानी लोथल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता में नृत्यरत यानी कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, तो आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोडदी जी या आपका राखी गरी। तो बताइए 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे यानी मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। भारत का प्राचीनतम यानी ज्ञात अभिलेख कौन सा है। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, आंसर बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन यानी वकजा कोई राइट आंसर अभिलेख हो जाएंगे यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मैगस्थनीज किसका राजदूत था। मैगस्थनीज किसका राजदूत था, सिकंदर का, फिलिप का या सेल्यूकस का या आपका डिमेट्रियस का। तो बताइए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सेल्यूकस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो है किस शासक के द्वारा अभिलेख जारी किया गया था, तो इसका आंसर आपका यानी हो जाएगा अशोक के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, अशोक था, बिंबिसार था, बिंदुसार था या विक्रमादित्य था। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बिंदुसार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा, अशोक के पिता का क्या नाम है, यानी अशोक के पिता का नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, बृहद्रथ था या हर्षवर्धन था। तो अशोक के पिता का नाम यानी बिंदुसार था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, बिंदुसार यानी बिंदुसार का जो है पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पुत्र यानी बिंदुसार था और उसका बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडा शौक भी कहा गया है।
तो बताएंगे किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडा शौक भी कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर सवाल का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अशोक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, इसका आंसर आपका 13वीं शिलालेख, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इसका क्या होगा। चलिए, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में आया था, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका विक्रमादित्य यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिला था, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिला था। 17 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएंगे यानी एरन अभिलेख, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, वान भट्ट किस शासक के दरबार थे, वान भट्ट किस शासक के दरबारी थे, तो वान भट्ट का जो है किस शासक के दरबारी रहेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था, गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचतंत्र की रचना किसने की, पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो 20 नंबर सवाल का आंसर जो होगा क्या होगा, तो इसका आंसर आपका विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 21 नंबर सवाल का आंसर आपका यानी कुमार गुप्त, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, इनका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका गुप्त काल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास, चाणक्य, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। वेदव्यास आपका महाभारत का हो जाएगा, मनुस्मृति हो जाएगा आपका मनु का, ठीक है, चाणक्य आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गंडीव क्या था, अर्जुन का सखा था, अर्जुन का तलवार था, अर्जुन का धनुष या अर्जुन का पुत्र, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 24 का बिल्कुल सी आंसर हो जाएंगे, यानी अर्जुन का धनुष, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था, अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था, 25 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, अर्जुन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी, हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ था, या गंधार, या आपका काशी, तो बताइए 26 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका इंद्रप्रस्थ यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, कौरव और पांडव के राजकुमार के गुरु कौन थे, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे, 27 नंबर सवाल का आंसर आपका द्रोणाचार्य यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गीता में क्या उपदेश दिया गया है, यानी गीता में क्या उपदेश दिया गया है, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, उपयुक्त सभी, तो देखिए 28 नंबर सवाल का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, तो इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट बताएंगे, तो इसका आंसर आपका ज्ञात्रिक यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन वेद कौन सा है, प्राचीन वेद कौन सा है, फटाफट आप लोग बताएंगे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर। 30 नंबर सवाल का आंसर आपका ऋग्वेद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है, किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है, 31 नंबर सवाल का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, अर्थवेद में। चलिए, किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है, किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सामवेद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वैदिक समाज कैसा था, पितृ प्रधान था, मातृ प्रधान था, पत्नी प्रधान था, या इनमें से कोई नहीं, 33 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है, यानी आपका पितृ प्रधान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सवाल देखिएगा, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर आपका पुरुष मुक्त सूक्त, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वेद में यानी मंडलों की संख्या कितनी है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर आपका 10 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर द्वारा यानी भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया, अकबर द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया, तो 36 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल दहशाला, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी, भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत जो किया था ये किसने किया था, इसका आंसर आपका
पुर्तगाली ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका आंसर आपका जो होगा अकबर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जहांगीर, ठीक है। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ था? 40 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इल्तुतमिश के काल में ये पूर्ण हुआ था, ठीक है। और इसका जो है कुतुबुद्दीन निर्माण किया था और ये पूरा किया था इल्तुतमिश ने। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बैरम खां, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूं किसने लिखी थी? हुमायूं किसने लिखी थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो आप लोगों को पता ही होगा 1576 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? 44 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी ग्वालियर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मुगल कालीन चित्रकला का यानी चमत्कार काल कौन सा था? तो बताइए 45 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका यानी जहांगीर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोगों को पता होगा इब्राहिम लोधी होगा, क्योंकि 1526 में पराजित कर दिया था और इब्राहिम लोधी था जो 1526 से ही मुगल वंश का नींव पड़ा था। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, तो फटाफट बताने का प्रयास कीजिएगा। 47 नंबर सवाल का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इक्तादारी का प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? 48 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सिजदा एवं पायबोश किसने शुरू किया था? सिजदा एवं पायबोस किसने शुरू किया था? 49 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बलवन, ऑप्शन यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी? लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी? तो 50 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी जो इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे बलवन, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी राइट आंसर हो जाएंगे। बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी? तो आपको हम बता दिए थे 1526 में रखा था। चलिए, फटाफट आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापार था? कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापार था? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। निकेतन नूनीज, ऑप्शन ए डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका हम्पी, ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, बाश बन्ना राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। किसने कहा था ना मैं काबा हूँ, मैं ना कैलाश, मैं भगवान हरेक सांस की सांस में है? तो बताइए 56 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका कबीर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास यानी बैजू यानी बाबरा तथा रामदास किसने काल में था? किसके काल में था? तो बताइए 57 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका अकबर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वायजिद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था? तो 59 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका चैतन्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका मीराबाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? फ्रांसीवा बर्नियर किस देश के रहने वाले थे? तो इसका आंसर आपका फ्रांस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बर्नियर को पेशा से क्या था? यानी बर्नियर को पेशा से यानी क्या था? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे, दार्शनिक, डॉक्टर, इतिहासकार तीनों थे, ठीक है। चलिए, बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका आंसर आपका शाहजहां, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है?
ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? 64 नंबर सवाल का आंसर आपका बर्नियर यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। रिहाला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रिहाला नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? किस मुगल शासक ने अपने पिता को जो है बंदी बना कर रखा था? तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब ने रखा था। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, दास शिको किसका पुत्र था? दारा शिको किसका पुत्र था? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका शाहजहां, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो जो है आपका कहाँ के रहने वाले थे? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। वेनिस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के जो लेखक है कौन है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, राहुल शंकरत्यान। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री को हीरो के खानों में रुचि थी? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी ट्रेवेनियर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 71 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका किसान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपियन था वो पुर्तगाली था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी यह कब हुआ था? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका 16वीं ईस्वी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू किया गया था? तो बताइए 74 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन यानी आपका हो जाएगा यानी क्लाइव, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 75 नंबर सवाल का आंसर आपका सूरत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? इस क्वेश्चन को लेकर अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको बता दें 1757 इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अंग्रेज यानी फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है? अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है? 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो इसका आंसर होता है गोदाम, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, सवाल देखिएगा, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? 78 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संरक्षक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य को यानी कुपर शासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? 79 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अवध, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया था? सुएज नहर जो है व्यापार के लिए जो कब खोला गया था? 80 नंबर सवाल का आंसर आपका यानी हो जाएगा 1869, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो 81 का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था? कहा था? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका डिज रैली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? लखनऊ में जो है विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बॉम्बे में एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे जो है ऑल इंडिया यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुआ था, बट यहाँ सॉरी, इसका आंसर आपका क्या होगा? हाँ, 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, 1869, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ब्लैक होल घटना किसकी देन है थी? हैमिल्टन, सुरमैन, या आपका हॉलवेल, या स्टीफेंस? तो बताइए 85 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हॉलवेल, ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का सरताज किसे कहा गया है? भारत का सरताज जो है किसे कहा गया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बम्बई को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी को चंपारण लगने का श्रेय यानी चंपारण मतलब लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कृपलानी, जय कुमार शुक्ल, या आपका जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नहीं सॉरी, जो लेके आया था वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। चंपारण लाने का ये किसान था राजकुमार शुक्ल, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो आपको हम बताए थे कि महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था तो ये था उसका यानी चंपारणी था, जो 1917 में हुआ था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो ये इसके बारे में आप लोगों को बहुत बार हम बता चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसके बारे में तो आप लोगों को आयोग पता होना चाहिए यार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड कैनिंग थे, लॉरेंस थे, चर्चिल थे। जल्दी बताएंगे। 90 नंबर सवाल का आंसर आपका यानी हो जाएगा पार्मिस्टन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से की गई है? तो नमक कानून की जो शुरुआत जो है किस तिथि से की गई है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, 6 अप्रैल 1930 से की गई थी, 6 अप्रैल
30 से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन से भाग लिए थे? 92 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपका, यानी गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन से, द्वितीय ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मतलब भगत सिंह, राजकुमार और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजकुमार और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? 93 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। तो इसका 23 मार्च 1931, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जल्दी बताएंगे। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका, यानी 1920 में शुरू हुआ था और ये 1922 में जाकर के, यानी इसे स्थगित कर दिया गया था। राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, खलीफा कौन होते थे? खलीफा कौन होते थे, इसका आंसर बताइए। 95 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, यानी मुस्लिम धर्मगुरु, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका 1932, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर, यानी राम मोहन राय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है, कौन है? तो आपको अगर पूछता, अगर भारतीय अंतिम पूछा है, अगर भारतीय रहता तो आपको यहाँ देता है, यानी सिराज गोपालाचारी, लेकिन आपको भारतीय नहीं पूछा है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जो कौन था? 98 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। एम एस चंद्र बनर्जी, मतलब केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बता दिए अंतिम गवर्नर जो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ आपको कुछ गलत बता दिए, ये नहीं है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, संविधान सभा का गठन यानी किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया था? तो ये 1915। ठीक है, मैं संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? मर्लिन सुधार, या गांधी रामीन समझौता, या आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे। 90 नंबर सवाल का आपको 99 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट है, आप लोगों का 100 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बोलता तो आपको हाँ, इसका लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा, क्योंकि अगर भारतीय अगर आपको पूछते तब इसका आंसर कुछ होता। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको डेफिनेटली मजा आएगा। अगर मजा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपको हम ब्रिलियंट मॉडल पेपर का 5 सीट पूरी तरह से कंप्लीटली क्लियर कराएंगे। अगर आप इन 5 सीट को पूरी तरह से अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं पूरी तरह से आप लोगों को हेल्प करने के लिए कोशिश करता रहूँगा। जो भी बच्चे आप लोग बुक नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं, बुक साढ़े आप लोगों को हम बता देंगे कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।